एक फकीर थे, नदी के तट पे अपना कुटिया बनाए हुए थे। उनके पास एक नौका थी, उसी नौका से उनका जीवन यापन चलता था। पार उतार देते थे, जो दे दिया उसका भी भला, जो नहीं दिया उसका भी भला। जिंदगी चल रही थी आनंद में उनकी। एक दिन क्या हुआ कि उनके नौका पे एक पंडित जी बैठे। तो पंडित जी बहुत विद्वान थे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किए थे। धर्मशास्त्र वाले जो अध्ययन किए रहते हैं या जो मंत्रों का अध्ययन किए रहते हैं, उनको ये इस बात का अहम रहता है, इस बात का घमंड रहता है कि मैंने इतना शास्त्र पढ़ा है, मैंने इतना मंत्रों का अध्ययन किया है, मैं ज्ञानी हूं। लेकिन आपने कितना मंत्रों का अध्ययन किया, कितना शास्त्र पढ़ा, इसका सत्य से विशेष मतलब नहीं होता है। ये एक स्मृति है। सत्य को जानने के लिए धर्मशास्त्र का पढ़ना ही कोई जरूरी नहीं है। मंत्रों को रटना ही कोई जरूरी नहीं है। वो भी पहुंचे हैं जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता। धर्मशास्त्र तो दूर की बात है। कबीर को पढ़ना नहीं आता था। जुलाहा थे। मोहम्मद साहब को पढ़ना नहीं आता था। यीशु को बढ़ई के घर में जन्म लिए थे, जीसस। लेकिन जो लोग धर्मशास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, उसको रट लेते हैं, तो ये घमंड में जीते हैं कि मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, इतना मंत्र मुझे कंठस्थ है। इस अहम में जीते हैं, जबकि ये ज्ञान नहीं है, स्मृति है, सत्य से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो उस फकीर के नौका पे एक पंडित जी चढ़ गए। और कुछ पढ़े लिखे लोगों की आदत होती है कि कहीं भी जाते हैं तो अपना पांडित्य स्थापित करना चाहते हैं कि मुझे ये ज्ञान है, मैंने इतना अध्ययन किया है। तो जब उस फकीर के नौका पे चढ़े तो अपने अहम के अनुसार उन्होंने पूछा कि आपने धर्मशास्त्र पढ़ा है? तो फकीर ने कहा कि महाराज मैं तो कुछ पढ़ना जानता नहीं। मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो उस पंडित जी ने कहा कि तब तुम्हारा 25% जीवन निरर्थक है, बेकार है तुम्हारा जीवन। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कुछ गणित उणित जानते हो, जोड़ घटाओ? बिल्कुल, जब नहीं पढ़े हो तो फिर काम कैसे चलता है? तो उस फकीर ने कहा कि महाराज जो मिल जाए, जो दे दे, उससे मेरा जीवन यापन चल जाता है। फिर मैं गणित का करूंगा भी क्या? क्योंकि मैं कल के लिए सोचता ही नहीं, मुझे रोज यही करना है और उस परम सत्य का ध्यान करना है, परम तत्व का ध्यान करना है। तो मुझे गणित की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उस पंडित जी ने कहा तब तो तुम्हारा 50% जीवन बेकार है। पढ़ना लिखना आता ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारे ज्ञान का 2 कौड़ी का मूल्य नहीं है। पंडित जी बोलते गए। पंडित जी क्या बोलते गए? उनका अहम और अहंकार बोलता गया। उनके सर पे जो चढ़ा हुआ था शास्त्रों का नशा कि मैंने इतना रट लिया हूं, ये बोलता गया।
कि तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम्हारे जानने का 2 कौड़ी मूल्य नहीं है। और नाव जब बीच में पहुंचता है तो तूफान आ जाता है। उसी समय नाव डगमगाने लगी। तो उस फकीर ने कहा कि महाराज आपको तैरना आता है? तो पंडित जी ने कहा कि तैरना तो मुझे नहीं आता। तो उस फकीर ने कहा कि आपका तो 100% जीवन बेकार है महाराज, मैं तो चला यहां से, इसलिए कि नाव डूबने वाली है अब। कहानी का जो हो सो हो, आप समझिए, भाव को समझिए। उस फकीर ने उतना आत्मसमर्पण से किया कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। इस समर्पण का भाव ही दरवाजे खोलता है उस सत्य तक पहुंचने के लिए। जैसे ही आप समर्पित हुए कि आप करीब होने लगे उस सत्य के। जो जैसे ही अडिग रहा कि नहीं मैं कुछ जानता हूं, मुझे ये ज्ञान वो ज्ञान, फिर तो आप प्रपंच में उलझे हुए हैं। आप उसके करीब कैसे हो सकते हैं? और उस फकीर की भाषा ये न समझ पाए, उस फकीर का ये तेज न समझ पाए। जिसके अंदर समर्पण का भाव आ जाए सिर्फ, तो सत्य को उपलब्ध होगा। समर्पण का भाव ही सत्य को जानने का मार्ग है कि खुद को कंप्लीट सरेंडर करिए, पूर्ण रूपेण। और जैसे ही आप सरेंडर करेंगे तो आप अद्भुत परिवर्तन पाएंगे अपने अंदर। सारी परेशानियां, सारे दुख अपने आप गिरने चालू हो जाएंगे, गिर जाएंगे जिस दिन समर्पण का भाव आ गया। नहीं तो आपकी सारी परेशानियों का, सारी दुखों का जड़ है ये आपका अहम का भाव। चाहे पांडित्य का अहम हो, चाहे धन का अहम हो, चाहे पद का अहम हो, ये अहम का भाव। इस अहम के भाव के कारण आप परेशानियों में पड़े हुए हैं, दुखों में पड़े हुए हैं। पढ़ने से, शास्त्रों को जानने से, मंत्रों को रटने से, चाहे कोई भी धर्म शास्त्र हो, मैं किसी एक धर्म का नहीं कह रहा हूं, ये नहीं होता कि उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। वो परमात्मा की कोई भाषा ही नहीं होती। जब सारी भाषाएं हट जाती हैं, बिल्कुल शून्य, तब उस परमात्मा का अनुभव होता है। फिर ये आपके चाहे कोई भी धर्म शास्त्र हो, बस आपके मार्गदर्शन के लिए है। ये भी नहीं है कि इसको जानिएगा तो ही पहुंचिएगा, तो ही उस परमात्मा का, उस परम सत्य को जानिएगा। उतना जानने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप उस परमात्मा के सामने सिर्फ सरेंडर होइए कंप्लीट।